नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, दावा है खबर को लेकर। खबर क्या है आप सुनिएगा तो दिमाग घूम जाएगा। यूके का एक अखबार है द सन वेबसाइट, उसने यह दावा किया है कि ईरान के चीफ कमांडर, जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हैं, वो एक डबल एजेंट हैं और वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। उनके बारे में ईरान को खबर लग गई है और वो इस वक्त डिटेंशन में हैं, इसलिए उनके किसी भी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। ये विस्फोटक दावा द सन की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वेबसाइट की, जहां आपको ये दिख रहा है जो खबर है। खबर क्या है? खबर ये है कि जो ब्रिगेडियर जनरल हैं इस्माइल क्वान, 67 साल के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेड हैं, वो इस वक्त एक ईरान के टॉर्चर सेल में कैद हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान जो है, पूछताछ के दौरान उन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक भी आया है और उनका इलाज जारी है। हालांकि इस खबर की भारत तक पुष्टि नहीं करता है, यह मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं। लेकिन जो खबर है, जो दावा है, वो बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से ईरान के टॉप ब्यूरोक्रेसी का मामला है, टॉप अधिकारी का मामला है कि जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके ही बॉस जो हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क्वान, उनको लेकर यह दावा है कि वो एक डबल एजेंट है। और क्या जानकारी है, देखिए, सबसे पहले स्काई न्यूज जो अरबिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनके किसी भी करंट लोकेशन की कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि ये दावा क्यों किया जा रहा है कि वो डबल एजेंट है और उसने जो है इजराइल से मुखबिरी की है। क्यों इस तरह का दावा किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ को, नसरुल्लाह को, इजराइल ने एक घातक हमले में बैरूत में मार गिराया। उस मीटिंग में दावा है कि ईरान के इस जनरल को पहुंचना था, लेकिन लास्ट मिनट वो इस मीटिंग से गायब हो गया और उसके बाद ये हमला होता है जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को इजराइल मार गिराता है। और इस हमले के बाद से ही माना जा रहा है कि वो गायब हैं और इसी कारण उनके डबल एजेंट होने का दावा किया जा रहा है। और जो हिजबुल्लाह के इस वक्त भी जो टॉप नेतृत्व है, वो भी इस तरह इशारा कर रहा है। क्वानी को लेकर कहना है कि उसके परिवार को भी कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां है, और ये तब से है जब से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मारा गया है। बताया ये भी गया कि हिजबुल्लाह के जो हासिम सैफुद्दीन हैं, वो जब उसको मारा, दूसरे हिजबुल्लाह के कमांडर को, तो उस दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जो सूत्र हैं अखबार के, वेबसाइट के, वो ये दावा कर रहे हैं कि लेबनान में मौजूद इराक, ईरान के उनके परिचित लोग, कि क्वानी वहां नहीं था मीटिंग में और उस मीटिंग को भी उसने लास्ट मिनट पर डॉज कर दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान जो है इस वक्त जो है वो काफी पैनिक स्टेट में है, क्योंकि इस तरह की जानकारी सामने आने से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, उनकी साख पर बट्टा लग रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो ये चीफ है वो इस वक्त जिंदा है और अच्छी सेहत में है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 27 सितंबर के बंकर बस्टर एसिनेशन के बाद से ही जो है वो जांच पड़ताल हो रही थी कि किसने ये मुखबिरी कर दी, और उसके बाद से ही लगातार ये निगरानी हो रही थी, जिसके बाद इस तरह के सनसनीखेज दावे की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनका दावा है कि ये जो टिप ऑफ था नसरुल्लाह और बाकी में भी जो हमले हुए, वो ईरान की तरफ से था, हिजबुल्लाह की तरफ से ये लीकेज नहीं था। तो ऐसे में ये शक और गहरा जाता है। क्वानी जो है वो क्वाड फोर्स, जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ओवरसीज यूनिट है, उसका हेड तब बनाया गया जब
कासिम सुलेमानी को साल 2020 जनवरी में यूएस ने मार दिया था। तो जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है और जिस तरह के दावे हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक खबर आपने सुनी होगी जहां बताया यह गया कि एक यूनिट बनाई गई थी कि मोसाद पर नजर रखी जा सके, और उस मोसाद पर नजर रखने के दौरान जब जानकारी सामने आई तो यह पता चला कि जो चीफ है ईरान की तरफ से जिसे रखा गया था मोसाद पर निगरानी के लिए उस यूनिट का, वही डबल एजेंट निकल गया, वही इजराइल के लिए काम कर रहा था। इसके अलावा और 20 लोग ऐसे निकल गए। तो अब इस तरह का ये जो दावा हो रहा है ईरान के इस टॉप मिलिट्री कमांडर के बारे में, वो काफी सनसनीखेज है। भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। हम पूरी खबर आपके सामने एक ब्रिटेन के अखबार के हवाले से लेकर आए थे। आप देख रहे थे भारत तक।